है ना। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ई का मान समझ गए होगे, पूरा कहानी समझ गए पूरी। तो इसमें जो है, इसमें जो है ना, देखो ध्यान से समझो। ई का मान कितना होता है 2.71828। अब यहां देखो, अगर जो है 1 इसमें ऐड कर दो, 1 प्लस, मैंने बताया था अभी, इसको 1 प्लस क्या कर दो, फैक्टोरियल 1 है, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 है, प्लस 1 अपान 3 है, कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। तो एक 1 ऐड करो, एक 1 माइनस कर दो। तो इसको जो बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं। तो हमने बोला ई माइनस 1, और ई का मान कितना होता है 2.71828, माइनस 1 कर दोगे तो तुम्हारा 1 पॉइंट आ जाएगा 8.7182। 9 बोलो या 8 बोलो, लगभग वही आंसर जाता है ये वाला। क्लियर है। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो है 7, वो क्या कह रहा है 7 नंबर, कह रहा है कि 1 इंटू, बहुत ध्यान समझना, 1 इंटू 2 इंटू 4, ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा आपसे। 2 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 12 प्लस डैश 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 अपान 1 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 27। ये पूरा कितना दिया है, ये पूरा दिया है 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें कॉमन क्या होता है ये देखना है आपको। क्या देखना है, इसमें कॉमन क्या होता है आपको ये देखना है ना। इसमें कॉमन क्या होता है आपको देखना है। तो 4 दूनी 8 ऊपर कॉमन है, और नीचे क्या है 9 27 कॉमन है। तो ऊपर क्या बचेगा, देखो ऊपर बचेगा यहाँ 1 प्लस, यहाँ 8 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 8 प्लस, यहाँ पे 8 कॉमन ले लोगे, 4 इसको 4 तो यहाँ 12, और इसको लिख सकते हो क्या 2 गुणे 3। तो 8 कॉमन ले लो, तो 3 3 9, ये 27, ऐसे सो ऑन चलेगा। और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस, इसमें 27 कॉमन ले लो, तो यहाँ 9 27, तो यहाँ इसको 9 गुणे 2 कह सकते हो, इसको 3 गुणे 2 कह सकते हो। 27 कॉमन, 6 दूनी, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे बात करोगे 2 गुणे 6 गुणे कितना है 18, इसमें 27 कॉमन ले लो 27, तो कितना बचेगा 27 कॉमन ले लो, इसको 9 गुणे 2 बोलोगे ना, तो 9, इसको 3 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बचा 8 प्लस कितना 27, ऐसे सो ऑन चलेगा। और पूरा की पावर कितना है, पूरा का पावर है 1/3। पूरा की पावर कितना है 1/3। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। मतलब ये हुआ, अब इस सवाल को समझना ध्यान से, मतलब इसमें ये हुआ, बहुत ध्यान समझना जरा। इसमें कह रहा है कि ये चीज कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा 1 प्लस, यहां पे 8 ही बचेगा, प्लस 27 प्लस डैश कहां तक इनफिनाइट तक, अपान, इसमें 27 कॉमन ले लो, तो भी क्या बचेगा 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस कहां तक इनफिनाइट तक। ओवरऑल जो है इसमें कितना दिया है 1/3 दिया है। क्लियर। तो ये चीज क्या हो जाएगी कैंसिल, तो हो जाएगा 8/27 की पावर कितना 1/3। तो 8 को बोलते हैं 2 की पावर 3, 27 होता है 3 की पावर 3, और पूरा है इसका 1/3। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल है ना, तो बचेगा 2/3। कितना बचेगा 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होगे। तो पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको भी लगा लेना, देखना उसमें क्या कॉमन मिल रहा है और सीरीज कैसी बन रही है। चलो बात करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको पूरा नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो समझो। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये कह रहा है, देखो ध्यान से, 1/3
3 × 4 × 5। आजकल पेपर में बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 × 5 × 6 है ना, ऐसे कहां तक है 1/20 × 21 × 22। अब देखो क्या करेंगे इसमें आपको इसका डिफरेंस देखना है। इसका डिफरेंस पहले और आखिरी का कितना डिफरेंस है, 2 है। क्या डिफरेंस ऊपर है, नहीं है। मैंने कहा था नीचे का डिफरेंस ऊपर होना बहुत जरूरी है, तो नीचे का डिफरेंस ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने के बाद आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 1/3 × 4 माइनस 1/4 × 5, इसको 2 में तोड़ दिया, एक इसको अलग बना दिया, इसको अलग बना दिया, और 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। प्लस 1 कितना 4 × 5 माइनस 1 कितना 5 × 6। ऐसे सॉल्व करेंगे पूरा ओवरऑल, तो नीचे आएगा 1/20 × 21 माइनस 1/21 × 22। समझ गए, वो ध्यान समझना इसमें। तो ये चीज क्या होगी, पूरी कैंसिल हो जाएगी ये। तो क्या बचेगा, ध्यान समझो जरा। अब बचेगा तुम्हारा, ध्यान समझना पेपर में क्या करना होता है। ये तो कहानी समझ गए पूरी, अब समझना ध्यान से। पेपर में जब कभी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए एकदम से, तो क्या करोगे, इसका डिफरेंस लोगे, 1/2 लेना, पहला स्टेप लिखना 1/3 × 4 माइनस आखिरी स्टेप लिखना ये वाला, आखिरी वाले दोनों। इसमें पहले वाले दोनों और आखिरी वाले दोनों लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो। अरे सॉरी, यहां कहां है, आखिरी वाला ये है 1 × 21 है ना, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये लेंगे। तो क्या होगा 1 कितना 21 × 22, ये चलेगा। ये देखो 1/2 सॉल्व करो जरा, यहां कितना आएगा तुम्हारा 12 है ना, 4 है तो यहां 12, तो यहां इसका फैक्टर कितना हुआ 3 × 7, इसका हुआ 11 × 2। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो 3 दोनों में है, इसमें 2 × 2 कर लो, इसको 2 × 2 है ना, तो 2 दोनों में है, एक 2 रह जाएगा, और 11 × 7, इतनी कहानी बनेगी नीचे। तो ऊपर क्या बनेगा देखो, तो 3 × 4 ये हट गया, 77 हुआ, माइनस ये कितना हुआ तुम्हारा 11 × 2 हटा दो, 3 × 7 हटा दो, कितना बचा 2, सही है। अब ये 2 हो गया, 77 में 2 कितना है 75, 75/2 गुणे ये कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणे कितना 11 गुणे कितना 7, तो हो जाएगा आंसर नन। कितना हो जाएगा नन। 1/3 × 4, फिर से समझ लो एक बार, क्या करोगे इसमें कैलकुलेशन से समझ में आ गया ना कि नहीं आएगा कोई, क्योंकि इसको हल करोगे 75 ऊपर है, कहाँ काट पाओगे इसको, बात समझ गए। बाकी कोई आंसर ही नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर 75 25 से कोई कटेगा नहीं, 5 आएगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 75 ऐसा कोई नंबर ही नहीं लग रहा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, पता चल जाएगा इसमें कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसमें एक चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को, इसमें जो है, इसमें जैसे मान लो कहता है, जैसे इसमें जो है इसमें जो है अगर बात करता है, वो ध्यान समझना। अब तो कितना लिखा था 1/2, तो ये तुम्हारा 4 3 12 हुआ, और माइनस 1/21 × 22, बात समझ, इसको हल करना है, 1/2 साथ में लेना है, ये ऐसे समझ गए। तो 12 दूनी 24 हो गया, ऐसे सॉल्व करोगे तो ऐसे ही नीचे कोई नंबर नहीं बन रहा है, तो नन ही आंसर होगा। कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, पूरा ना सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल एसएससी में पूछा गया था, मेंस में, एसएससी ने मेंस में पूछा था ऐसा सवाल, ये 16 17 18 17 18 वाले पेपर में। अब कैसे करोगे, 30 पद हैं, कितने पद हैं 30 पद हैं, तो कैसे लिखा है ध्यान समझो। तो पहली सीरीज है 1/3 मिक्स है ये, और प्लस 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस कहां तक है 30 पद हैं। तो आपको इसको 2 सीरीज में ब्रेक करना है। अगर कोई 2 सीरीज एक साथ ऐसी चल रही है, तो आपको उसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है।
अब तोड़ो जरा, तो ऐसी 30 लेनी है तुम्हें। तो ऐसी सीरीज का आपको सम याद है तुम्हें, इसमें 2 सीरीज बना लो, एक बना लो ये वाली और दूसरी बना लो इसके साथ वाली, समझ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। तो जब इसमें 30 बात करोगे, 30वां लोगे तो इसका सम कितना होगा, तो 30 है ना टोटल, तो 15 डिवाइड हो जाएंगे, कैसी कितनी 15 डिवाइड हो जाएंगी। तो ये बताओ कुल 30 पद हैं, तो ये बताओ यहां से शुरू होगा पहला, तो पहला, फिर कौन, ऐसे करते करते चलोगे, पहला दूसरा ऐसे करोगे, तो 30 को ब्रेक कर दो, कितना हो जाएगा 15 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 15। तो इसके बारे में आपको पता है, पद होते हैं बटा पहला छोटा वाला 3 गुणे, अब देखना अब कॉन्सेप्ट यूज होगा एपी वाला, जो एपी हमने आपको पढ़ाया है उसका यूज क्या होगा देखो। तो इसका जो 15वां पद होगा, तो 3 से शुरू है मान लो, या इस आखिरी लेना ना, आखिरी वाला, तो इससे चल रहा है, तो 5 है फिर 7 है, तो 2 का डिफरेंस है, ये 5 है फिर 7 है, क्योंकि तुम्हें नंबर इधर का लेना है, तो 5 है और 7 है, हमें चाहिए 15वां, तो डिफरेंस कितना है 2 का, तो 15 में 1 कम कर दो, कितना हुआ 14, 14 दोनों डिफरेंस, मतलब क्या होता है n-1 इंटू डी होता है, तो 15 में 1 गया 14 और गुणे डिफरेंस कितना 2, कितना हो गया 28, और पहले में जोड़ दो 28 5 कितना होता है 33, ये हो गया प्लस, इन सबको ऐड कर दिया, ये ऐसे जितने पद होंगे उनको मैंने एक साथ लिख दिया ऐड करके, ये होगा तुम्हारा क्लियर। ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे, इसकी तो कैसे, हमने कहा इसको क्या लिखते हैं, पहला पद लिखते हैं तुम्हारा कौन सा, छोटे 2 पहले वाले, ये वाले 2 पहले है ना, अब -1 अपान, अब हमें कौन सा, ये दूसरे पे है, तो 2 से लेके 30 तक, 30वां पद 30 तक लेना है, तो 2 से लेके 30 तक कितने हो गए 15 पद हुए। 30 में अगर दूसरा चौथा है ना और छठा कौन सा होगा, फिर 30वां होगा मान लो, तो 30वां अगर होगा कितने पद होंगे, 30 में 2 गया 28, 2 30 बटा 2 15 ही हो गए, तो 15वां पद कौन सा बनेगा। अब देखो हमें इससे लेना है, इससे, जैसे एक, अब 1 3 5 है, फिर 5 7 9 है, तो आपको क्या लेना है, मान लो इससे लेते हैं, चलो आप किसी को उठा लो, इससे लोगे तो आखिरी वाला आएगा, तो 5 से स्टार्ट करो, 5 से हमें अगर 15 स्टेप चलना है, और 5 के बाद क्या आ रहा है 7 आएगा, 1 3 5, ठीक, फिर आएगा यहाँ पे 3 5 7, तो 5 के बाद 7, तो 15 मतलब वही रहेगा 14 इंटू 2 28, 28 5 कितना 33, तो यहां होगा 33, तो यहां कितना होगा, यहां होगा 31, ये बनेगा तुम्हारा। फिर समझा दे तुम्हें, देखो हमें लिखना है, अब एपी का काम है भैया, देखो तभी कहा था ध्यान से समझना, ये चीज ध्यान से समझना, तो यहां पे हमें लिखना है, फिर से चाहे समझ लो पूरी कहानी, मैं कह रहा हूं समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं यहां से लोगे तो पहला फिर तीसरा, क्या चलेगा तीसरा, फिर ऐसे आएगा कौन सा 29 पे आएगा ये, और ये चलेगा ये, फिर यहाँ फिर किस पे आएगा 30 पे आएगा, तो ये तुम्हारे कितने कितने पद होंगे, ये तुम्हारे होंगे 15 पद, 15 पद होंगे पहले वाले के और 15 पद होंगे दूसरे वाले के। अब देखो जब इसको हल करोगे, ये मेंस में आया था SSC में है ना, कैसे इसका देखना, तो इसका तरीका बताया था, कुल पद बटा पहला छोटा वाला गुणे 15वां कौन सा होगा, हमें इधर का चाहिए ना आखिरी वाला, तो ये 5 वाले से देखो, तो 5 एपी क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 15 में 1 गया 14, डिफरेंस कितना होगा 5 है फिर 7 है, देखो 5 है फिर 7 है, तो 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना होता है 28 5 होता है 33, ये हो गया, इन सबका ऐड हो गया एक साथ, इन सबका ऐड क्या हो गया एक साथ हो गया। अब देखो अब इसकी बात करते हैं, इनकी जब बात ये फिर यहां आएगा, ऐसे कहां पे जाएगा 29 पे जाएगा, तब भी 15 ही पद होंगे, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका तरीका बताया था 3 वाले का, देखो बताया है 3 वाले में बताया था कि पहले 2 उठाते हैं, पहले ये 2 उठाते हैं, तो 1 इंटू 3 ले लेंगे माइनस अपान, अब क्या करेंगे आखिरी वाले 2 इधर वाले 2 लेंगे, पहले इधर वाले 2 और फिर इधर वाले 2, ठीक, तो ये कौन से बनेंगे, तो 29 नंबर पे कौन सा आएगा, देखो चाहे 1 से स्टार्ट कर लो, अगर 1 से करोगे तो 1 से हमें 29वां चाहिए, तो 29 पे कितने होंगे 15 पद होंगे, क्योंकि ये कहां आ रहा है, ये सॉरी ये 30वां होगा, कौन दूसरा है, ध्यान से दूसरा है, चौथा है, छठा है, ऐसे 30 तक कितने होंगे, ऐसे 30 तक पद कितने बनेंगे 15 पद बनेंगे, ये भी 15 पद बनेंगे, तो 15वां कैसे निकालोगे 14 1 फिर 3 आएगा ना, 14 दूना 28, 28 1 29, तो ये 29 गुणे 31 गुणे 33 वाला, सॉरी यहां क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा
1/29 गुणे 31 गुणे कितना, हमें आखिरी की चाहिए, तो 1 कितना हो जाएगा 31 गुणे कितना 33, ये चीज बात समझ गए। अब इसको पूरा यार हल करना पड़ेगा तुम्हें। जब हल करोगे क्या आएगा, 3×5 = 15 हो गया, चलो तो 5/33 हो गया, प्लस इसको हल करो जरा, तो ये हल करोगे तो कितना बनेगा, ये हल यार करना पड़ता है इसलिए मेंस में आया था। 3 गुणे इसमें 33 गुणे 31 ले लो एलसीएम, तो बनेगा 33 है, 11 कम 11, 11 33 से कितना 34 माइनस ये 1 आएगा, तो आएगा तुम्हारा 340 बटा कितना 33 गुणे कितना 31। सही है। अब देखो यहाँ एलसीएम कितना बनेगा, 33 गुणे कितना 31, तो यहाँ कितना आएगा 31, 5 एकम 5, 5 3 15, 155 प्लस आएगा 340, क्या आएगा तुम्हारा 5, ये तुम्हारा आएगा 5 4 9, ये आएगा 3 495, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बटा कितना है 31 3 93, हासिल है तुम्हारे 9, और फिर तुम्हारा कितना आएगा 3 एकम 3, 3 93, 93 9 कितना होता है 102, 93 9 कितना 102, 1023, तो 495 ये नन हो जाएगा। यहाँ 97 लिखा है, देखो ऑप्शन देखोगे तो 497, जल्दबाजी मत करना क्योंकि ऊपर जब हल करोगे तो नीचे सही है, तो 5 3 यहाँ 33 हट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15, 155 में कितना जोड़ोगे 340, तो जोड़ोगे तो यहाँ 5 आएगा, आखिर में क्या आएगा 5, इससे नन आंसर होगा। ठीक, बढ़िया सवाल था, मैं इसको दोबारा फिर समझा दे रहा हूं क्योंकि ये सवाल तुम्हारे फिर पेपर में पूछा जाएगा, है ना, इसको समझ लो अच्छे से, इसको अच्छे से फिर समझ लो, मैं एक बार चाहे फिर समझा दूं समय लेके। देखो 30 पद बोला था, अब क्या करो यहां से 30 को डिवाइड कर दो, कितने कितने पद 15 पद, इवन नंबर हाफ हाफ हो जाता है, इवन नंबर क्या होता है हाफ हाफ, 1 से 100 तक कितने ऑड नंबर्स होते हैं 50, कितने इवन नंबर होते हैं 50, तो हाफ हाफ होते हैं, इसलिए 1 2 ऐसे चल रहा सीरीज, हमें स्टेप गिनने हैं तो हाफ कर दिया करो, ठीक, अगर इवन नंबर आखिरी में है तो। अब 15वां पद चाहिए यहाँ से, तो 15 हो गया ऊपर, बटा पहला 3 हो गया, गुणे इधर से हमें चाहिए 15वां पद, तो 15 में 1 गया 14, 14 दूनी 28, 28 5 कितना 33, ये लिख दिया प्लस। अब इसमें आएंगे तो 1 कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, ये 3 हो जाएगा, माइनस इधर से लिखेंगे तो कितना होगा, हमें इसमें 15वां पद चाहिए, 15 मतलब 28 में आप क्या एक जोड़ना है, तो 29 हमें आखिरी 2 लेना है, 29 2 31 गुणे 33, आपको ये लेके चलना, इतना अगर आप तब लिख पाओगे जब आपके दिमाग में डाटा सेट होगा। फिर आप इसमें एलसीएम लो, 33 3 5 15, 5/33 हुआ, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 31 और गुणे 33, तो यहाँ कितना आया 3 11 11 कम 11, 11 3 33 1 34, 341 माइनस कितना 1, तो 340 हो जाएगा। यहाँ हल करोगे तो 5/33 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/33 प्लस 340 बटा कितना 31 गुणे 33, अब नीचे एलसीएम कितना हो गया 31 गुणे 33 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 33 हटा 31, 5 एकम 5, 5 3 15, 155 प्लस 340, तो कितना होगा 5 5 4 9 और 3 1 4, 495 बटा आएगा 1023, लेकिन यहाँ है 497 बटा 1023, इसलिए ऑप्शन दिया है नन। अब पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा पड़े, ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं मानता हूं ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर, और जो तरीका मैं बता रहा हूं हो सकता है इतनी तेजी से नहीं मिलेंगे कि इस तरह आपको कैसे हल करना है। क्लियर, चलो हम लोग बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये जो सीरीज होती है, ये भी है सवाल उसी टाइप का, कौन सा जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसको क्या लिख सकते हो 16 में 1 गया 15 प्लस, ये लिखने का तरीका है a माइनस बी ए प्लस बी, तो 6 का स्क्वायर, या ऐसे लिख लो, चलो कैसे लिख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है बताओ, जो a प्लस बी होता है वो ध्यान समझना, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, सदैव पहले माइनस लिखा करो, a माइनस बी और a प्लस बी। देखो तो ये हो जाएगा 4 में 1 गया 3 और गुणे कितना 5, ये वही सवाल है, बटा 6 में 1 गया 5 गुणे कितना 7 प्लस कितना 7 गुणे कितना 9,
ऐसे लिखोगे 1 बाई कितना 19 गुणे कितना 21। तो क्या लिखोगे, अब तुम्हें इसमें नहीं पता है कितने पद होंगे, कितने पद होंगे, तो इसका सम देखो, बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहले उठाओ छोटा नीचे, देखो 3, सबसे बड़ा जब डिफरेंस क्या होगा, ये एपी में चल रही है, किस में चल रही है, एपी में, ये किस में चल रही है, ये एपी में चल रही है, समांतर श्रेणी में चल रही है। क्लियर है। अब देखो सबसे आखिरी में कितना है 21 है। अब देखो हमें ऊपर पद नहीं पता, हर क्वेश्चन में पद हमें लिखे मिलते थे, इसमें लिखे नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 18, 18 3 21 होता है, तो 18, और यहां डिफरेंस कितना है 2 का है, तो कितना आएगा 9, तो 9 बटा कितना आएगा 3 गुणे कितना 21, 3 तिया 9, 3 सत्ती कितना आएगा 1/7, कितना आएगा 1/7 ये वाला। तो मैं फिर से समझा दूं, देखो अब यहां से तुम्हें पद निकालने हैं, तो देखो क्या है 4 6 6 8 कितना है फिर यहां 20। तो कभी पद निकालना होता है तो L माइनस ए प्लस डिफरेंस बाई डी, इसको याद रखना। ये कितने पद होते हैं, अब देखो इसी सवाल को यहीं खत्म कर देंगे। 4 में 1 कम कर दो, 4 में 1 गया 3, लिखो नीचे 3 गुणे, यहां जोड़ दो, पहला वाला अंतर ले लो, आखिरी वाला प्लस कर लो, कितना करेंगे 21। ऊपर देखो पद कितने होंगे, तो 20 में से 4 गया, कितना बच्चा 16, 16 में 4 फिर जोड़ दो, कितना हो गया 20, 20 बटा कितना तुम्हारा कितना होगा, पहला 3 होगा, 3 है, 3 गुणे 5, और ऐसे कितना आएगा आखिरी में कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 20 में 1 गया 19 गुणे 21, है ना। तो ये तुम्हारा डिफरेंस कितना 18 डिफरेंस हुआ नीचे, और सीरीज में कितना डिफरेंस चल रहा है 2 का, तो 18/2 कितना हुआ 9, तो 9 पद होंगे। तो 4 6 8, तो 20 में 4 गया 16, 20 में देखो यहां रखो, 20 में 4 घटा दो, 2 जोड़ दो, बटा 2 कर दो, तो 16 2 18/2 कितना हुआ, ये 9 हो गया ये। तो इसलिए 3 3 9 और 3 7 21, 1/7 आया समझ में, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब भैया हम लोग जो मैथ्स पढ़ाते हैं, आप सब लोग अभी यूट्यूब पर बहुत दिन से नहीं हैं, ये एप्लीकेशन तो हम लोग अभी नया स्टार्ट किए हैं ट्रिपल एम लाइव। अब जो है गाना वाना गा के तो हम लोग मैथ पढ़ा नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। बच्चों सभी लोग ध्यान से समझो, सिलेक्शन लेना है तो इन चीज़ों को समझो अच्छे से, क्योंकि हंसी मजाक तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं। नौकरी पालो, आराम से मिलते हैं, बढ़िया से हंसी मजाक किया जाएगा, खूब हंसा जाएगा, हंसते हंसते तब हैं जब कुछ अचीवमेंट हो जाए, है ना। बाकी अभी आपको तफरी तब तक नहीं करनी जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, जब तक आप चयनित ना हो जाए कहीं, है ना। सीरियस होकर क्लास करो, बढ़िया से पढ़ो अच्छे से, और चीज़ों को सीखो कि ऐसा सवाल होगा तो कैसे लगाएंगे, ठीक। और ऐसा नहीं कि इनके अलावा धरती पर कोई मास्टर कुछ और कर देगा, कुछ नहीं कर सकता है, खाली बस क्या है वो चिल्लाते ज़्यादा है, दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, है ना। इसलिए हमारे साथ वो नहीं है, आप लोग सीरियस होकर पढ़ा करो, एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक। चलो देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, ये एपी पर सवाल है पूरा। 11 नंबर सवाल कर रहा है, पूरा एपी पर है। कैसे, एक व्यक्ति पहले घंटे में 40 पेड़ लगाता है, दूसरे में 58 लगाता है, तीसरे में 76 लगाता है, वह व्यक्ति 50 घंटे में कुल कितने पेड़ लगाएगा। देखो पहले में 40, दूसरे में 58, तीसरे में 76, और हमें बताना कितने हैं, बताने पूरे 50 में, टोटल 50 में बताना है। तो ये बताओ कैसे, सम क्या फॉर्मूला होता है, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस क्या है डी समान है, अगर डी समान है तो कैसी सीरीज होती है, वो एपी होती है। क्या होती है, वो एपी होती है। देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे इसमें, n/2 होता है फॉर्मूला, और फिर 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। देखो जोड़ो जरा, कितने पद हैं 50, 50/2, 2a 40 दूनी कितना हो गया 80, प्लस 50 में 1 गया 49, और डिफरेंस कितना, देखो डिफरेंस है यहाँ पे तुम्हारा 18 का, ये तुम्हारा आया 25, SN कितना हो गया, ये हो गया 25। ये सॉल्व करो जरा, 80 प्लस 18, 9 8 72, 7 8 चौक 32, और 9 1 कम 9, 32 9 41,
और 72 7, 41 7 48, 4 एकम 4 4 8, 882 है ना। अब इंटू करो जरा, तो कितना हो जाएगा 25 गुणे कितना 80 और 882, ये तुम्हारा हो गया 2 और 8 8 16 है ना, और 8 1 962 गुणे 25। अब चाहे इसको 4 से गुणा करके 2 जीरो लगा लो। अब 4 से गुणा करोगे 25 चौकू 100 और 4 से भाग करोगे तो इसको चाहे 4 से भाग कर दो, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 और 0.5 हो जाएगा, तो 1 जीरो आएगा। फिर डबल जीरो लगाओगे तो 2450, 24 जीरो 50 है ना। देखो 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, नहीं लग रहा है, जीरो बढ़ाया 20, या इंटू करके देखो कितना होगा। इसको देखो जरा यहाँ पे कितना बनेगा इंटू, ध्यान समझो जरा। तो 25 है ना, देखो ध्यान से, 25 गुणे कितना है बच्चों 80 और 882, ये तुम्हारा 2 हुआ, तो 8 8 16 हुआ और 8 1 9 हुआ। 25 दूनी 50, 25 छक्का कितना हुआ 150, 150 और 5 155, कैरी हुआ 15, 25 नवैया होता है 225 और 225 और 15 जोड़ोगे 5 5 10, 2 1 3 4 और 240 50, 240 50 ये वाला आंसर 240 50 ये ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने दूसरा तरीका क्या बताया था इंटू करने का। मान लो 25 और गुणे कितना था, 25 गुणे था 962, 962 आपको गुणा करना था ये, तो क्या किए इसको 4 से गुणा कर दिए और 4 से भाग कर दिए, ये डबल जीरो हो जाएगा, डबल जीरो लगा लो। अब 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 4 चौकू 16, 16 कुछ नहीं बचा, 2 उतारा नहीं लगा तो पॉइंट बढ़ाया 0 4 पंचे 20, समझ गए। गुणे कितना है 100 है तो 0.5 होगा, सॉरी, तो 2400 कितना हो जाएगा 2405 और ये 0, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो एपी का फॉर्मूला अगर याद होगा तभी आप सब ऐसे सवाल कर पाओगे, ऐसे सवाल ही पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं। और इनमें आप जो है, इनमें जो है आप जो है बहुत चीजें लगा सकते हो। जैसे मान लो इसमें ये हो गया, जैसे इसमें मान लो बोलता है, तो इसमें सम का फॉर्मूला दूसरा मैंने बताया था आपको, जो सम का फॉर्मूला बताया था वो बताया था a प्लस एल बाई 2 इंटू एन, इससे भी लगा सकते हो। क्लियर है, चलो बात करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, दो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो 20 पदों तक का योग चाहिए। कितने पद चाहिए 20 पद तक। क्या लिखा है देखो, लिखा है 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30, ये दिया है पूरा, कहां तक है 20 पद हैं। ये जानते हो क्या है, इसमें 4 का डिफरेंस है इसमें। अब देखो ये ऐसी सीरीज है, ये ऐसी सीरीज है जो लोग परेशान हो जाएंगे इसमें। अब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, लेटेस्ट पैटर्न के सवाल है, तो क्या करोगे ध्यान समझना जरा। जैसे 2 है 6, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 4, है ना, है ना। इसको लिख सकते हो 4 इंटू 5, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 5, इसमें लिख सकते हो 4 इंटू 5, हाँ इसमें 4 इंटू 5, ये कलर दिख रहा होगा 4 इंटू 5। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये x प्लस 1 है, 1 रखोगे तो ये बन रहा है, तो पूरा 1 रखोगे ये आएगा, 2 रखोगे ये आएगा, 3 रखोगे, ऐसा सोचो कि इसमें क्या चल रहा है, तो इसमें ये ऑर्डर चल रहा है। तो कभी भी अगर ये ऑर्डर चल रहा होता है तो इसको बोल सकते हो सिग्मा x इंटू एक्स प्लस 1, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। x क्या है, कितने पद हैं, कितने पद हैं 20 पद हैं, कितने पद हैं 20, तो ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा 20 का स्क्वायर और प्लस सम ऑफ 20 पद। इसको ऐसे नहीं, सिग्मा मतलब 20 पदों का योग स्क्वायर में, तो स्क्वायर का सम क्या होता है फॉर्मूला बताओ। अगर इस लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इनका क्या सम होता है n स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। और सीधे सीधे सीरीज ये होती है 1 प्लस 3 प्लस कहां तक n तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, पूरी कहानी समझ गए होगे, मैं इसको हटाऊंगा थोड़ा,
इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से समझो। अब इसमें जो है, अब जो है इसके आगे क्या हो सकता है, समझो मेरी बात। जैसे लिखा है 2 + 6, अब समझना जरा, 12 + 20 + 30, और कहां तक है, 20 टर्म है। तो इसको तोड़ा तो ये बना x इंटू एक्स प्लस 1 पे चल रहा है, मतलब x² + 1 पे चल रहा है। तो अब 20 पद लेने हैं, तो 20 गुणे, इसमें रखो, इसमें 20 गुणे 21 गुणे 40, 41 बटा 6, बटा कितना, 6, 41 बटा कितना, 6, और प्लस ये x चलेगा, तो x पद का 20 पद लोगे तो क्या होगा, 20 गुणे 21 बटा 2, तो 2 से काटो, ये 10 आया, तो ये 210 हुआ। ये कितना हुआ, ये तुम्हारा 210 हुआ, ये 210 हुआ। इसको हल करो, 6 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 10, 10 सती 70, तो 70 गुणे कितना, 41 प्लस कितना, 210, तो कितना, 0 7 1 7 4 28, 28 70 प्लस 210 कितना आएगा तुम्हारा, 0 7 1 8, 8 2 10, 30 80, कितना होगा, ये 30 80 आया समझ में। बहुत अच्छा सवाल था ये, 30 80। दो सीरीज मिक्स हैं इसमें, तो पूरी कहानी समझना चाहो तो फिर समझ लो एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कभी भी अगर ऐसी सीरीज आ जाए जहां पर मिक्स है, ये ऐसे दिया है, ऐसे पेपर में खूब पूछता है, तो क्या करोगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या करेंगे इसमें, इसमें 1 इंटू 2 बस शुरुआत से होना चाहिए, 2 इंटू 3 ऐसे चल रहा है, तो ये सिग्मा हो गया x इंटू एक्स प्लस 1, ये तो कह सकते हो सिग्मा x² + x, और x क्या है, 20 है, मतलब ये 20 पदों का स्क्वायर में सम, वर्ग का सम, कितने पदों का, 20 का। तो क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n + 1, 2n + 1 बाई 6 होता है, और वो वाला लेना है तो n इंटू n + 1 बाई 2 लेना है, तो रखो 20, तो 20 गुणे 21 गुणे 40 41 बटा 6 प्लस 20 गुणे 21 बटा 2, जैसे इसको हल करोगे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया होगा है? चलो अब इसको लगा के देखो, बता, सेम सवाल है, सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है, जरा लगाओ इसको। अब इसको जैसे ही लगाओगे, इसको लगाने की कोशिश करो, क्या कह रहा है, 20 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 7 प्लस कहां तक, 12 पद है। अच्छा, शुरू में क्या होना चाहिए, कुछ पद नहीं है इसमें, तो 1 गुणे 2 नहीं है, प्लस 2 गुणे 3 नहीं है, प्लस 3 गुणे 4 नहीं है। आपको क्या करना है, इतना बाद में माइनस कर देना है, क्योंकि ये शुरू में नहीं है, ये शुरू में नहीं है। 12 3 दूनी 6, 12 6 18 2 20 आपको माइनस कर देना है, 20 क्या कर देना है, ये हमने जोड़ लिया पहले और फिर आखिरी में माइनस कर देंगे। तो क्या लिखोगे, सिग्मा, ये भी तुम्हारा बनेगा x इंटू एक्स प्लस 1, x² + x बनेगा, तो कितने पद लेंगे, 12, तो 12 उसमें रखो फॉर्मूला, 12 1 13, किसमें, इसमें n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बाई 6 में, और प्लस कितने में, n इंटू n + 1 बाई 2 में, इसमें रखना है, तो रखो जरा, तो 12 24 1 25, 25 बटा कितना, 2 है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, 12 गुणे कितना, 1 जोड़ो 13 बटा 2, ये काटा 6, 13 6 कितना हुआ, 78, ये देखो कि यहाँ 6 होता है, तो 6 दूनी कितना, 12, 13 दूनी कितना, 26, या 25 दूनी 50, 13 5 65, 650, और प्लस कितना, 78, 12 कितने पद हैं, 12 पद हैं, तो 12 गुणे कितना, 12 गुणे 13, और 24 से 25 बटा 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, 6 दूनी 12, 50, 50 गुणे 13, 13 5 65, 650 प्लस 78 माइनस कितना, 20, ये 20 घटाना है, तो ये नन आंसर आएगा, क्या आएगा, नन। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा, ये बहुत बड़े नंबर थे, इतना नहीं होगा, 20 30 42 12 ही तो पद हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ध्यान समझना, 14 है, 15 है, 16 17 अभी सवाल हैं, 18 19 20, बहुत जल्दी सवाल नहीं बचे हैं, 20 ही सवाल हैं, इसलिए आपको समझना है अच्छे से। देखो अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा कैसे, समझो मेरी बात,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, एक गेंद को 500 मीटर 5000 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। अब देखो एक गेंद जो है 5000 मीटर से छोड़ा गया, ये छोड़ा गया और जमीन पर फेंका जाता है। गेंद उसके प्रत्येक अंतिम उछाल का 4/5 उछलती है। इसका 4/5 मतलब अब ये 4 उछलेगी, कितना जाएगी, जाएगी 4000। अब ये 4000 है। अब अगला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बहुत ध्यान समझना, ये 4000 पे है, ये कितने पे है, 4000 पे है, और ये जाएगी अगली बार इसका कितना, 4/5। तो 4/5 कितना, 5 से काटोगे 8 से 3200, अब ये 3200 जाएगी। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड अब 32 से जाएगी, 32 से, तो ये 3200 से शुरू होगी। तो ये एक एक अलग अलग पेयर बनेगा। तो ये बनेगा 5 4 9000, ये बनेगा तुम्हारा कितना 4 3 7, ये 7200 बनेगा। ये कितना बनेगा 7200। ऐसे ऐसे पेयर बनेंगे और ये जो सीरीज बनेगी किसमें बनेगी, ये जीपी बनेगी और कहां तक बनेगी, अनंत तक बनेगी, अनंत श्रेणी। कौन सी श्रेणी, अनंत श्रेणी बनेगी। तो इसमें क्या सम बताया था मैंने, इसमें सम बताया था मैंने a/1 - r। क्या बताया था, a/1 - r। अब ध्यान समझना जरा, जैसे बोला है, ये स्टेप समझ गए होगे पूरा, ये जो अलग अलग पेयर मैंने बनाई है। तो ये तुम्हारा कितना देखो है, ये तुम्हारा कितना है, 7200 कितना है, इसका यहाँ पे रेशियो कितना बनेगा, 7200/9000, वही 4/5 ही बनेगा, 18 पंचे 90, 18 चौक 72, 4/5 ही बनेगा। ठीक, तो पहला पद कितना लेंगे हम, पहला पद लेंगे 9000 बटा कितना होता है a/1 - r, 1/4 कितना 5। तो कितना लिखेंगे 9000, नीचे आएगा 1/5, तो 5 से गुणा कर दे, 9 5 कितना आएगा 45000। तो ये आंसर हो जाएगा 45000। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन और सबसे बढ़िया तरीका बता दिया है। एक एक सिस्टम बना लिया करो अलग अलग, पहला फेस ये रहेगा, जाएगा दोबारा, फिर ये आएगा दोबारा, ऐसे। तो एक एक स्टेप बना लो, कितने बनेंगे, इन्फिनाइट बनेंगे। कितने बनेंगे इसमें, इसमें बनेंगे इन्फिनाइट। कितने बनेंगे, इन्फिनाइट बनेंगे स्टेप, है ना। चलो अगले में अप्लाई करते हैं। एक गेंद 540 मीटर से उछाल है। अब देखो तो क्या करेंगे, इसका डबल कर दिया करो, 540 का डबल कितना हुआ 1080, इसका डबल करो जरा, कितना हुआ, इसका हुआ 1080 बटा कितना लोगे 1 माइनस कितना 2/3, तो 1080 इंटू कितना 3। थोड़ा देखो समझो जरा क्या गड़बड़ हुआ है, बहुत ध्यान समझना। पहले कितना है, पहले तुम्हारा 540, देखो पहला क्या बनेगा, ये आएगा। तो ये गेंद आई कितना 540, तो दोबारा कितनी गई, ऊपर तक गई होगी कितना 2/3, तो 2/3 लो, 18 36, 360 जाएगी। अगली बार में क्या होगी 360 से ये, तो ये रहेगी 360 और यहां तक पहुंचेगी, दोबारा उछाल मारेगी। तो 360 का 2/3, तो 3 लोगे, 18 दूनी 3 से काटोगे, 12 3 36 24, 240 जाएगी। ऐसे अगला 240 से शुरू होगा, ये पॉइंट है ना, यहां तक रह जाएगा। ऐसे ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। तो ये कितना बना देखो, 0 6 4 10 और 5 3 8 1 900 आया। ठीक, अच्छा गड़बड़ हो रहा था, इसका डबल नहीं, ये जोड़ के 2/3 जोड़ना है उसमें, इसका 2/3 जोड़ना है। ठीक, वो गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे 2/3 जोड़ना है, 540 का 2/3 उठा के इसमें जोड़ देना है। अभी समझाते हैं क्या करना है। अब 900 हो गया, तो ऊपर क्या लिखेंगे 900 लिखेंगे, और ये 1 माइनस आर फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो आर क्या होता है, T2/T1, आर क्या होता है T2/T1 होता है ये। तो भाग करो क्या बनेगा देखो, तो ये कितना है तुम्हारा 3 2 5, ये तुम्हारा है 600। अब बताओ 600/900 कितना है, ये तुम्हारा 2/3 ही तो है, 2/3 ही तो है देखो वो। ठीक, तो 1 माइनस 2/3, तो कितना आएगा तुम्हारा 900 गुणे कितना 3, 2700 आंसर आएगा। ये कितना आंसर आएगा, ये 2700 आंसर आएगा, 2700। क्लियर, बढ़िया सवाल थे। ऐसे सवाल आपसे छूट जाते होंगे कंफर्म है, आज के बाद नहीं होंगे। अब क्या करोगे ऐसे सवाल में, देखो 540 है, अब पेपर में ट्रिक इसकी क्या बन गई, इसकी ट्रिक बन गई 540 और प्लस इसका 2/3 कितना हुआ 3 18 3 18 36 360, तो ये पूरा हो गया 900 बटा 1 माइनस, यही 2/3 लेना है बस, ये 2/3 बस यही करना है। तो ये तुम्हारा आएगा 900
बटा कितना 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2700। इतना काम करना है पेपर में, कर लोगे। हमने पूरा स्टार्ट किया है, एक साथ मैंने सीरीज ली है और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। पूरे यूट्यूब पे देख लेना, जितने भी एप्लीकेशन ऑल इंडिया चलते हैं एक साथ आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। मैं आपको हर एक चीज बता दिया हूं, एक एक चीज अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 16 कह रहा है स्क्वायर पे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जीपी पे है। किस पे है? ये जीपी पे सवाल है। स्क्वायर की भुजा 16 है, देखो स्क्वायर कितना है, ये 16 है। अब कहता है उसकी प्रत्येक मध्य बिंदु मिला दिया गया। ये मध्य बिंदु मिलाओगे तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया 1/2 हो जाता है। एरिया कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। जब मध्य बिंदु मिलाते हैं, लिख लो नोट करके, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, साइड के मध्य बिंदु मिलाने पर जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है? मूल एरिया का हाफ हो जाएगा। मूल एरिया का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाता है ये चीज। ठीक, अब देखो जब आप जान गए ये चीज, जब ये चीज आप समझ गए कि मूल एरिया का हाफ हो जाता है, अब देखो यहां पे जैसे इसमें हमने समझा कि स्क्वायर है 16, तो पहला कितना एरिया हुआ? 16 का स्क्वायर 256। अब हाफ हो रहा मतलब 1 - 1/2, तो पूरा जितने भी बनेंगे कितने बनते हैं? इन्फिनाइट बनते हैं। तो 256 का डबल कर दो बस, तो 256 कितना होता है? 512। 2 × 12, 2 × 10 = 11, 512। क्लियर? ये भी जीपी का सवाल होता है 512। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी जीपी का सवाल है। ये किसका है? ये भी तुम्हारा जीपी का ही सवाल है। जीपी, ये किसका सवाल है? ये भी जीपी का। देखो तो 1/3 है, प्लस 1/9 है, प्लस 1/27 है, और कहां तक है? इन्फिनिटी तक। कभी भी इन्फिनिटी तक अगर है तो पहला पद ले लो ऊपर, और 1 - r, r कितना आएगा? T2/T1, तो 1/9/1/3, तो 3/1 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो कितना आएगा तुम्हारा? 1/3, ये होगा 2/3, हो जाएगा 3 कितना 2, 1/3 है ना। तो तुम्हारा 3 कैंसिल, बराबर आया 1/2, और कितने पद हैं? 20 पद हैं। कितना आंसर आएगा? 10, ये वाला। फिर समझ लो, यहाँ 20 गुणे बोला है, तो 20 गुणे अगर बोला है तो बच्चों देखो 20 गुणे, ये क्या है? ये जीपी क्या होता है? जीपी होता है तुम्हारा कि T2/T1 बराबर होना चाहिए T3/T2, ये पहचान होती है ना। तो यहाँ R कितना आएगा? पहला 1/3, और ये डिफरेंस होगा इसका 1 - 1/3 मतलब 2/3, ये कैंसिल, तो 1/2, तो कितना आया? 10 आया। ठीक, ऐसे आप हाथ चलाइएगा, अभी धीरे धीरे स्पीड आपकी आ जाएगी। मैं तो अभी शुरुआत में तो बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी स्पीड बहुत तेज है कैलकुलेशन करने की। वो तो मैं ऑनलाइन में, सामने अगर बच्चे होते हैं तो आपको पता होगा कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज है ना। तो आप भी जो है अपनी स्पीड मेरी जैसी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। क्लियर है? चलो देखो अगला सवाल। कह रहा कि ज्यामिति सीरीज में 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। 7वां पद, अब देखो क्या बताया था? Tn क्या होता है? AR की पावर n-1 होता है। भूल तो नहीं गए हो? कोई नहीं भूला होगा। अब देखो तो 7वां पद बोला है, तो 7वां मतलब AR की पावर कितना होगा? 6 होगा। चौथे पद का 8 गुना है, चौथा पद क्या होगा? AR की पावर 3 होगा। इसका 4 गुना है, इसको 4 गुना कर दो, क्या हो गया? बराबर हो गया। A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां से कितना आएगा? यहां से बनेगा R की पावर 3। बात समझ गए? 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है, सॉरी कितने हैं? 8 गुना। तो R³ कितना आया? 8 आया। तो R कितना आया? 2 आया। R कितना आया? 2 आया। ये उसका तो पहला पद क्या होगा? ये उसका 5वां पद 48 है। 5वां पद क्या होता है? AR की पावर 4 होता है। ये कितना है? 48 है। अब देखो 1 गुणे 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 गुणे कितना हुआ? 48। मतलब अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तुम्हारा तो सब कुछ निकाल लोगे। तो A बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। A बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। A बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है? मतलब फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से लगा दोगे, बहुत अच्छे से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन, ये सवाल कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो 7वां पद ARN यहां रखना है, 7 आ जाएगा। 8 गुना है, इसको 8 कर दो भैया। R³ काट लोगे, यहां 3 बचेगा।
ए कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब बराबर 8 हो गया, आर बराबर 2 हो गया, ये वाला में चौथा पांचवा पद मतलब 4 होगा, 48 है, आर का मान रखा, यहां से ए बराबर 3 आ गया, बस खत्म है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा कि ये सवाल है 11, ये बहुत बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में दिमाग हिला देगा एकदम से। तो देखो क्या होता है समझो, तो ये तुम्हारा 11 कोई लिख सकते हो 10 + 1, सबको दिख रहा है 10 + 1, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 10 + 1 लिख सकते हो, 103 को लिख सकते हो 100 प्लस कितना 3, ऐसे ही कितना है इसको 1000 प्लस कितना लिख सकते हो 5 प्लस डैश 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 कहां तक n पद है। तो दो सीरीज बन रही है, एक तो ये बन रही है, एक जीपी बन रही है, एक एपी बन रही है। अब देखो 10 + 100 प्लस 1000 प्लस कहां तक n तक प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहां तक n तक। ये ऑड नंबर की सीरीज है, बहुत ध्यान समझना। अगर कभी भी ऑड नंबर है, देखो 2 और लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 n तक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1। ठीक, इसका जोड़ होता है। अगर लिखा है 1 प्लस ऑड नंबर की सीरीज है 7 + 9, ये इन्फिनिटी तक है, या n तक है, सॉरी n तक है, तो ये n² होता है। क्या होता है n, और जहां n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, पदों की संख्या। देखो 5 3 8 1 9, 3 पद हैं, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर, तो ये तो हो गया n²। अब देखो प्लस ये जीपी है, जीपी में a बराबर कितना है 10 है, r बराबर कितना है ये भी 10 है, और r क्या है, हाँ r 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला क्या होगा a, क्या फॉर्मूला होता है a × r की n -1 बाई कितना r -1 होता है। तो a 10 है और 10 r भी है की पावर n -1 बटा r -1 कितना आएगा 9, और प्लस कितना n²। तो 10 बटा 9, 10 की पावर n और प्लस n², ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे सवाल लगाना भैया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये सब जीपी के सवाल हैं, और जो ब्रेक कर दिया 11 10 + 1 ऐसे ब्रेन में आपके हिट होना चाहिए। ठीक, चलो आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे वीडियो बना के आपके सामने हम पोस्ट कर दें, ऐसा मैं नहीं करता हूं। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं एक सवाल लिया और डाल दिया यूट्यूब पर। मुझे ना तो व्यूज से मतलब है, ना मुझे सब्सक्राइबर से मतलब है, मेरा मतलब है कि आपका नॉलेज क्या हो, बूस्ट हो जाए, जबरदस्त नॉलेज हो जाए। आज की क्लास में आपको बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी, वो तो आपकी अपनी इच्छा हो तो शेयर कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो, ये तो आपके अपने नेचर पर डिपेंड करता है ना। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहूंगा, आपकी हो सकता है चीजें ना समझ में आई हो, या आपने किसी और मास्टर से पढ़ा हो, वो ज्यादा अच्छा पढ़ाया हो, मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाया हूं, तो आपका ब्रेन जो आपका कहे आप ऐसे किया करिए, है ना। डिसलाइक की इच्छा अगर करना है तो वो भी कर सकते हो, मतलब आपको जो आप स्वतंत्र हैं, ग्रेडिंग आप जो मन हो वो आप दे सकते हैं। मेहनत मेरी है और ग्रेडिंग देने का काम आपका है, लेकिन मैं आपको फिर मैं कहूंगा एक गुरु के होने के नाते, अब वो जमाना पहले जैसा नहीं रहा है, इसलिए आपसे मैं ऐसा कह रहा हूं, ग्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है। आपने अगर कुछ आज सीख लिया है, जो टीचर को कभी आपकी ग्रेडिंग से मतलब नहीं होता है। अच्छा टीचर अगर है, उसके क्वालिटीज आपको लेनी है, उसके गट्स आपको लेने, अच्छी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी है, बहुत चीजें उसकी लेनी होती हैं। तो देखो, तो ये भी जीपी चल रहा है तुम्हारा, और एन टर्म है तुम्हारे, तो एन टर्म है तो यहाँ ए क्या है, ए है 1/4, है ना। अगर ए बराबर निकालते हैं, ए का मान निकालते हैं, तो 1/4 अपान क्यों होगा, क्योंकि ये इनफिनिट तक नहीं है, तो क्या होगा ए बराबर क्या है 1/4, ये ए हो गया, इनटू आर कितना आएगा 1/16 × 4/1, ये भी 1/4 आएगा, और वो कम है 1/1/4 की पावर कितना हो जाएगा n, और बटा कितना हो जाएगा 1 - 1/4। क्लियर है, ये a हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये 3/4, ये कितना आ जाएगा 3/4, तो 4 4 क्या हो गया कैंसिल, तो 1/3, तो 1/3, और ये आ जाएगा 1 - 1/4 की पावर n। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। b बराबर क्या आएगा, देखो इसको हल करो तो ये भी तुम्हारा 1 1 + 2 या 1/1 है, तो क्या आएगा पहला पद, ये आएगा तुम्हारा a1 आएगा, और 1 आर कितना आएगा इसमें, आर आएगा 1/2/1, तो ये तो 1 से कम है, तो 1 माइनस हो जाएगा 1/2 की पावर 2n है, 2n पद है, अपान कितना है 1 - 1/2। क्लियर है, तो ये तो 1/2 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा
1 माइनस 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ 2/1 हो जाएगा। सॉल्व करो जरा इसको, तो 1 माइनस ये 2 अंदर ले आओ तो 4 हो जाएगा, 4 की पावर n, 1/4 की पावर क्या हो जाएगा n। जैसे ये तुम्हारा 4 की पावर n है, सेम हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करोगे आप, क्या पूछा है? पूछा है तुम्हारा b/a पूछा है, देखो ध्यान से। तो b/a मतलब हुआ तुम्हारा 2 इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर n डिवाइड बाई a मतलब 1/3 और 1 माइनस 1/4 की पावर n। ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आंसर आ गया 6। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस थे पूरे, और ये सबसे बढ़िया सवाल था, जीपी का सवाल था। यहाँ पर n है तो यहाँ पे n होगा, यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। और जब 1/2 की पावर और 2n ले रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 की पावर 2n, तो लिख सकते हो 1/2 की पावर 2 की पावर n, मतलब 1/4 की पावर n, 1/4। तो ये सेम हो जाएगा ऊपर का और नीचे का। क्लियर? तो आप सभी के लिए ये हमने सीरीज बनाई थी पूरा, और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप लोग अच्छे से पढ़ो, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। धन्यवाद।